अस्सलाम वालेकुम। स्कूल की प्रिंसिपल ने असतज़ा के बारे में क्या बताया और फहाश वीडियोस में नज़र आने वाली ख़वातीन अगर तो टीचर नहीं हैं तो फिर कौन है, और वफाकी तहकीकाती इदारा आखिर इस वाक़े में क्यों कूद पड़ा, इस बारे में बात करेंगे तफसील से कि जो टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं जिनका बयान रिकॉर्ड हुआ है और उन्होंने अपने बयान में ऐसे इंकशाफात किए हैं और उनका बयान ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल को बचाने के मुतरादिफ है। और इनके बयान से ये भी ज़ाहिर होता है कि जैसे वो इसके क्राइम में 100% मुलव्विस थी। अब उन्होंने बयान क्या दिया, ये ज़रा सुनें। उन्होंने बयान में ये बताया कि जो वीडियोस में ख़वातीन दिखाई दे रही हैं उन ख़वातीन का स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 5 टीचर्स हैं जिन्होंने ये बयान दिया है और तमाम का बयान एक जैसा है। उन्होंने कहा ये ख़वातीन जो कि स्कूल प्रिंसिपल के कमरे में दिखाई दे रही हैं, इन ख़वातीन को हमने कभी भी स्कूल में नहीं देखा है। ये वो असातिज़ाएँ जो बयान दे रही हैं, जो कि काफ़ी अरसे से स्कूल में मुलाज़मत कर रही थी, जिनको डायरेक्टरेट स्कूल ने बुलाया था उनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता ये ख़वातीन कौन हैं, लेकिन इनका स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही ये असातिज़ा हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पेश आता है, अगर ये ख़वातीन असातिज़ा नहीं हैं, ये प्राइवेट ख़वातीन हैं, ये कोई भी ख़ातून है और रिसेप्शनिस्ट जो दरिंदा प्रिंसिपल है उसकी बहन थी, तो इन ख़वातीन को आते जाते क्यों किसी ने नहीं देखा? क्यों किसी को ये नहीं पता मालूम हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में ये ख़वातीन तवातुर के साथ आती रहीं? तो जब बहन रिसेप्शनिस्ट थी तो बहन ने ये ख़वातीन को क्यों नहीं देखा? क्या कमरा प्रिंसिपल के कमरे का कोई दूसरी जानिब से था, या बाहर की जानिब से था, कोई खुफिया गेट बनाया हुआ था, या फिर ये असातिज़ा और रिसेप्शनिस्ट दरिंदे प्रिंसिपल को बचाने की, अपने बयानात से बचाने की कोशिश कर रही हैं ताकि मामले का रुख तब्दील कर दिया जाए? और ये रिसेप्शनिस्ट जो बहन है, जो कि ये दावा कर रही है कि मैं प्रिंसिपल इरफान की बहन हूँ, जो कि गिरफ्तार मुलजिम हैं, वो ये बता रही हैं कि हमने कभी भी ऐसी सरगर्मी नहीं देखी और हम नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते तो ये ख़वातीन कैसे अंदर घंटों घंटों बैठी रही जिनकी वीडियोज़ मंज़र आम पर आई हैं? तो स्कूल के अंदर इस तरह की वीडियोज़ बनाने का मकसद और इस तरह की ख़वातीन आने का मकसद, अगर तो वह असातिज़ा भी नहीं है, तो फिर अगर आपने उन्हें दरवाजे से आते हुए नहीं देखा तो फिर इस आपके बयान से ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपको मालूम है कि असल मामला क्या है, और असातिज़ा को भी मालूम है जिन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि बयान एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। ये बयानात झूठ पर मबनी दिए जा रहे हैं ताकि इरफान को बयानात की रोशनी में बचाया जाए और इस स्कैंडल का रुख तब्दील किया जाए और इसे एक ज़ाती नौयत का मामला बताया जाए, ना कि ये बताया जाए कि स्कूल के अंदर इस तरह की सरगर्मी हो रही थी। उन्होंने मज़ीद बयान में क्या बताया कि ख़वातीन में भी कोई भी स्कूल की टीचर नहीं है और इस किस्म की कोई भी सरगर्मी उन्होंने स्कूल के वक्त में महसूस नहीं की। मतलब स्कूल के वक्त में कोई भी ऐसी सरगर्मी महसूस नहीं की है। लेकिन अब FIA इस वाक़े को लेकर कूद पड़ा है और इंतज़ामिया ने FIA को लिख दिया है कि इसकी जांच की जाए कि आया ये वीडियोज़ कहाँ से निकली, कैसे निकली, ये किन किन ममालिक तक पहुँच चुकी हैं, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट तक जा चुकी हैं। अब इस सारे मामले की तहकीकात करने के लिए, जिसका असल काम है इदारे का, FIA का, साइबर क्राइम का, अब वो इस मामले में आ गया है। उसकी छानबीन और उसकी जांच पड़ताल अहमियत की हामिल होगी इस केस में, चूँकि ये उसका बराह रास्त डोमेन है। उनकी तहकीकात
بہت ہی ڈفرینٹ ہے پولیس سے، اور وہ کمپریہنسو اور بڑی جامع تحقیقات کرتے ہیں اور بیس لیس نہیں ہوتے، بلکہ پروف کے ساتھ اور ایویڈنس کی روشنی میں ہی کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں، ویسے کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ من گھڑت بیان تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں سچائی دور دور تک نہیں ہے کہ بہن ریسیپشنسٹ ہے، بھائی اسی اسکول میں جو ہے وہ مزے کر رہا ہے، اور بہن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اساتذہ بیان میں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی سرگرمیاں نہیں دیکھی۔ تو کیا یہ دونوں خواتین جھوٹ بول رہی ہیں، یا پھر بھائی جو ہے وہ بھائی کے حق میں بیان دے کر اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اور اگر انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا تو پھر یہ خواتین کس وقت کس اوقات میں آتی تھی ان کمروں میں؟ کیا اسکول بند ہونے کے بعد آتی تھی، کیا اسکول کھلنے سے پہلے آتی تھی، یا پھر کوئی اور دروازہ تھا؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تحقیقات صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے، اور پولیس کہیں نہ کہیں اب ان سے مل چکی ہے اور اس واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔